तो लेंज लॉ यही कह रहा है, जैसे हम लास्ट उसमें ही बताया था मैंने आपको, जब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बता रहा था कि जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट चलेगी वो हमेशा ऐसे चलेगी कि जिस रीजन की वजह से वो पैदा हुई है वो उसी को मारने की कोशिश करती है बेटा, उसी रीजन को वो खत्म करने की कोशिश करेगी। ये लेंज, ठीक है ना। कि जैसे मान लो आपका ये लूप है, अगर बी वेक्टर बढ़ने लग गया, देख रहे हैं आप, अगर बी वेक्टर मान लो बढ़ रहा है तो इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं। तो ये क्लोज लूप है, इसमें क्या है, करंट चलेगी। अब करंट किस डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगी जो भी करंट चले। तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब देखो आप, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो यहाँ पर फील्ड कैसा आएगा, डॉट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। तो अंदर जो बढ़ता हुआ फील्ड है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अरे दिक्कत नहीं है अर्नव आपको ये लगाने में बेटा, लेंज लो। बात क्लियर है। नहीं है सर, सही हम्म। क्लियर है। इसका बताओ, इसमें क्या होगा आपका, ये बाहर की तरफ फील्ड अगर घट रहा है इसमें, तो इसमें कैसी करंट चलेगी। क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, बाहर की, वहां पे फील्ड भी तो था ना, अंदर की तरफ था, यहाँ फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट है, और वो घट रहा है। तो करंट ऐसी चलेगी एंटी ना कि क्लॉकवाइज उसको होगा। उसको बढ़ाएगी। अच्छा सर, मैंने समझा कि वो बाहर की तरफ फील्ड है। हाँ, बाहर की तरफ फील्ड है और बी आपका कम हो रहा है, डॉट फील्ड है, और आपका फील्ड बाहर की तरफ कम हो रहा है, तो इसलिए ईएमएफ पैदा होगा। तो अब क्या, कैसा करंट चलेगी कि बाहर की तरफ जो फील्ड कम हो रहा है इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो फील्ड का कम होना ही उसके जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो बाहर का यस फील्ड सर। कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए कैसी करंट चलानी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब सबको समझ में आता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बीच में जो फील्ड की डायरेक्शन है सब जगह क्या होगी, डॉट होगी। बताओ, बीच में फील्ड की डायरेक्शन सब जगह क्या होगी, डॉट होगी। तो कोई डाउट है क्या इसमें, किसी को बताइए मुझे। अब जैसे ये है, मान लो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2ti कैप, तो फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्क्वायर लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी स्क्वायर लूप के प्लेन में है। ठीक है, तो इस तरह के टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इसमें, या करंट कितनी चलेगी, रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आ रहा है, इसी प्लेन में बी वेक्टर है स्क्वायर के। तो और टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है वो 2ti कैप, मतलब 2t वेरिएशन है तो dv/dt कांस्टेंट है 2 के बराबर। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इस लूप में करंट कितनी चलेगी, बताइए जल्दी से चैट पर बता दीजिए। इस स्क्वायर लूप में करंट कितना चलेगा, धर्मांश आपने आंसर दिया है कि सही दिया है, अगर आपने, यस। वेरी गुड, सही दिया है। बाकी अभी सही नहीं दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं। एल लेंथ का स्क्वायर लूप है, बी वेक्टर आई कैप है, मतलब बी वेक्टर उसी प्लेन में है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही आपका स्क्वायर था। तो मैं पूछ रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, या इस लूप में करंट कितनी चलेगी। हाँ नो, सही है आपका। ध्रुव सही, देखो इसमें फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिखो ध्यान से, बी डॉट ए नहीं लिखोगे क्या, बताओ। बी डॉट ए लिखोगे तो कैसे आएगा इसमें, कितना एंगल है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच। 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या, अब कुछ भी चेंज होता रहा बेटा, फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, फ्लक्स तो जीरो ही रहेगा। बताओ आप, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी चेंज होता रहे, जब तक ये डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होगी, इसी के पैर प्लेन में आता रहेगा, तो बी डॉट ए तो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो डी फाई बाई डी टी हमेशा ही जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, जीरो है, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। तो इसलिए तो बात है कि मैग्नेटिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल थोड़ी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, फ्लक्स है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था बट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसमें जीरो होगा। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। नमन आप बताइए, बात क्लियर है आपको ये। हाँ सर, clear है। हाँ, कि इस लूप के अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में बिठा लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने का रीजन फ्लक्स का चेंज होना होता है। अगर किसी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब लेंज लॉ को लिखना कैसे है वो आप ऐसे लिखेंगे, देखो बोर्ड में भी तो लिखना पड़ेगा लेंज लॉ को। तो लिखो, क्या लिखोगे, पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट
it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी इस तरह की होगी कि इससे जो करंट चलेगा, ठीक है ना, it tends to produce a current which will oppose the change in magnetic flux that produced it. तो आपको दोनों स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं 2-3 बार याद कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे बोर्ड में ज्यादा गड़बड़ ना हो। हमारे लेंज लॉ को पता है कैसे लिखना है, बट लिखना ही नहीं आ रहा, ठीक है। फैराडेज लॉ पता है बट लिखना ही नहीं आता। तो ये सब पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन की, जब भी फ्लक्स चेंज होता है कहीं पे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। अगर अगर लूप क्लोज है तो उसमें करंट चलने लग जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम लेंज लॉ यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए अभी हम फैराडेज लॉ यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल और हैं, देखो आप।